हेलो स्टूडेंट, चलिए तो सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th ब्रिज कोर्स मैथमेटिक्स का घटाने का हम कार्यपत्रक 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 3 जो घटाने का कार्यपत्रक 3 है, पेज नंबर 12, इसको ब्रिज कोर्स इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये वर्ड वाले सवाल है ना, शब्द वाले सवाल है, इबारत वाले सवाल है। तो इसको आपको पहले पूरा अच्छे से पढ़ना है और फिर समझना है। और घटाने वाले हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें घटाने वाली संक्रिया लगाई जाने वाली है, लेकिन फिर भी हमें सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए कि घटाने वाली संक्रिया किस तरीके से लगाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, है ना। एक थान का मतलब होता है कि कपड़ा का एक पूरा बंडल होता है। यदि आप दुकान कभी जाएं देखें तो उसमें एक बंडल होता है, तो उसको थान कहा जाता है। तो वो बंडल में कितने मीटर कपड़ा है स्टूडेंट? 250 मीटर कपड़ा है। ठीक है, उसमें से 140 मीटर कपड़ा हमने निकाल दिया। तो बताइए उसमें कितना मीटर कपड़ा शेष बचा। इसका मतलब है कि उतना जब अपन ने निकाल दिया तो वो कम हुआ, और कम होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? घटाना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो कपड़ा था वो कितना था? 250 मीटर था स्टूडेंट, और उसमें से 140 मीटर हमने निकाल दिया, मतलब कम हो गया। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 में से 4 गया तो है ना 1, 5 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 2 में से 1 गया कितना बचेगा? 1। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि 110 मीटर कपड़ा क्या बचा? शेष बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात? कैसे किया गया इसको सॉल्व। चलिए तो इसी तरीके से अब दूसरा सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को अपन को पढ़ना है और फिर समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है। ठीक है, एक टंकी है, इसमें इतने लीटर पानी है। ठीक है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया। अब इस्तेमाल हो गया मतलब मान लीजिए आपके घर में एक टंकी है, उसमें इतना लीटर पानी, कितना? 2430 लीटर पानी। इतने लीटर आपने क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया, मतलब उपयोग में ला लिया। तो बताओ टंकी में अब कितना पानी बचा? तो कम हुआ ना, क्योंकि उपयोग में ला लिया, वो तो कम होते चला जाएगा। तो कम हुआ का मतलब फिर घटाना। तो ये पहला सवाल का आंसर था। अब दूसरे का जो है उसमें कुल कितना लीटर पानी था वो देख लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर टोटल पानी था 2430। कितना कम हुआ? 1302 कम हुआ, मतलब क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जब भी शेष बचे की बात आए तो ऐसा आपको घटाना होता है। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं स्टूडेंट अपन। अब 0 में से 2 चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो जैसे उधार लेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा? 10, है ना, समझाया था मैंने। और आप चाहो तो घटाने के पिछले वीडियो दिए गए हैं। और मैं एक बात और कहूँ, यदि आप सभी स्टूडेंट से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप यदि बहुत अच्छे से इस कार्यपत्रक को सॉल्व करना चाहते हैं, ब्रिज कोर्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो सारे वीडियो पेज नंबर वाइज सारे वीडियो आपको सॉल्व, मतलब पूरा कार्यपत्रक आपको सॉल्व मिलेंगे। तो आप जाएँ प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छे से ब्रिज कोर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन अपने इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ से हमने जब इसको 1 दिया तो ये हो गया 10। अब 10 में से 2 को कम करना है, यानी 10 में से 2 रुपये, 10 रुपये का नोट था आपके पास या 10 रुपये आपके पास है, 2 रुपये कम कर दीजिए तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे ना। उंगलियों में कर सकते हैं और बाकी तो आप थोड़ा सा खुद भी लॉजिक लगाएं। अब जब हमने यहाँ से एक उधार दे दिए हैं तो यहाँ कितना बचा? 3 की जगह में यहाँ बचा 2। 2 में से 0 गया, कितना रह जाएगा? 2 ही आ जाएगा, है ना। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि उस टंकी में जो पानी बचा है वो कितना बचा है? 1128। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः टंकी में 1128 लीटर पानी शेष बचा। ये ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है, ये वाली जगह में लिखना है। ये खाली जगह जो दी गई है ना, इसमें भरना। मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें भर नहीं रहा हूँ, है ना। ये तो हम इसमें समझा दे रहे हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर भरना है। यदि आपके पास बुक है, आप यदि इसको सॉल्व बुक में कर रहे हैं, तो नहीं तो आप कॉपी में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने, एक पुस्तक है उसमें 324 पन्ने हैं। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, है ना। तो उस बुक के या उस पुस्तक के उन्होंने कितने पन्ने पढ़ ली रमा ने? 243। तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है, मतलब अब और कितने बचे हैं? बचे हैं मतलब फिर से घटाना है। तो तीसरा वाला में है कुल पन्ने कितने हैं स्टूडेंट? 324, और कितने पढ़ लिए उसने? 243। अब घटा दीजिए, चलो घटा लेते हैं। 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 1। 2 में से 4 चला जाएगा क्या? छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं जाता, एक उधार लेना पड़ेगा। जैसी उधार लेंगे तो ये कितना हो गया? 12। तो 12 में से 4 कम कर लीजिए, तो 12 में से 4 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट? 8 बच जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से जब एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, है ना। और 0 यदि इधर यदि इस तरफ 0 कितने भी 0 लग जाए उसका कोई महत्व नहीं होता, है ना। तो 0 को छोड़ दीजिए तो दिख क्या रहा है यहाँ पर? 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमा को जो पन्ने पढ़ने हैं वो कितने बचे हैं? 81। यहाँ लिखेंगे अतः, है ना, रमा को अब 81 पन्ने पढ़ना शेष है। ये कहाँ से लिख रहा हूँ? ये जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से ही ये आंसर अपन वर्ड में लिखते हैं। उत्तर करके इसके नीचे ये लिखना चाहिए, ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब चौथा वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। एक डिब्बे में 576 किले हैं। अगर 280 किलो को उपयोग हो गया तो बताइए कितने किले बची? यानी यहाँ पर फिर से इसमें भी घटाना है अपन को, है ना। तो कुल कीलें कितनी थी अपने पास? 576। डब्बे के अंदर इतनी कीलें थी, 280 आपने यूज कर लिए, तो कितने बचे? बचे बताना मतलब इतने कम हो गए। चलो कम कर देते हैं। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 8 नहीं हो जाएगा तो यहाँ से उदाहरण लेंगे, हो गया 17, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1 चला गया तो यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितने किले शेष बचे? 296। तो यहाँ लिख लेना, ये ऐसा सॉल्व करने के बाद यहाँ सॉल्व करें और इसके नीचे लिखेंगे अतः डिब्बे में अब 296 किले शेष बची। खत्म कहानी, है ना। तो ये सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो ये चारों क्वेश्चन इस तरीके से अपने सॉल्व हो जाएंगे। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पांचवा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया है, इसको थोड़ा समझना पहले। 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो? यानी ये कह रहा है कि कितना जोड़ें कि इतना आ जाए। देखो एक छोटा सा पहले आसान वाला क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। एकदम से थोड़ा सा ये कठिन है, बड़े नंबर लग रहे हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा कि आपके पास 10 रुपए हैं, आप 10 को मतलब 10 में कितने रुपए और प्राप्त कर लें या कितना और रुपए और जोड़ें कि आपके पास 20 हो जाए। तो आप क्या करेंगे? कितने और जोड़ेंगे कि 20 हो जाए? तो ये जगह खाली, मतलब कितने जोड़े, इसको पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना हमारे पास है और जितना हमको पहुंचना है ना, जितना है और जितना पहुंचना है, तो जितना पहुंचना है उसमें से इतना घटा दो तो जितने की जरूरत होगी वो निकल जाएगा। यानी अपन 20 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा अपन को? 10। देखो 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो यानी इसी तरीके से इस सवाल को भी अपन को करना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि है ना, प्रश्न क्या कह रहा है 5वें नंबर में कि 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो। ठीक है, तो वही वैसे ही जैसे मैंने बताया, तो हमको इतना तक पहुंचना है और यहां तक पहुंचना है तो हमको इतना घटा दीजिए क्योंकि इतना हमारे पास है। जोड़ना है, कितना जोड़ें कि मतलब इतना तो है और कितना चाहिए, तो इसके लिए अपन को पहुंचना यहाँ है तो अपन इसमें से इतना घटा देंगे तो जितना हमको लग रहा था वो हमारा निकल जाएगा। चलिए करते हैं, घटाते हैं अपन यहाँ पे। तो जो हमको दिया है 5वें का हल कर रहे हैं अपन, है ना। तो टोटल क्या है हमारे पास 5785 और हमारे मतलब टोटल हमको यहाँ पहुंचना है और ये हमारे पास है तो 5483। इसको घटा दीजिए। चलो घटाना अपन को आता है, फिर भी एक बार और घटाते हैं। चलिए फटाफट। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। 8 में से 8 गया 0। 7 में से 4 गया 3। 5 में से 5 गया 0। तो 0 सामने लगा, ये 0 का महत्व बीच में है क्योंकि इसके पहले कोई संख्या है तो ये 0 का महत्व है। लेकिन यदि इस कोई 0 है और उसके सामने यदि कोई संख्या नहीं आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमको कितना और जोड़ना पड़ेगा कि इतना मिल जाए। हम यहाँ लिखेंगे कि हमको 302 और जोड़ने से कितना प्राप्त हो जाएगा?
5785 प्राप्त हो जाता है। पूरा पूरा प्रश्न देख के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आई बात कैसे किए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन देखें सभी स्टूडेंट। देखो क्या कहता है छठवां क्वेश्चन कहता है कि 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी तो हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले ये देखते हैं कि कौन सी बड़ी है। तो मैंने बताया था आपको कि पहले अंक देखोगे, ये कितने अंक की संख्या है 4, ये भी कितने अंक की संख्या है 4, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, है ना, 9213 और 9312। ठीक है, तो ये अपन ने संख्या लिख लिया। दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है ये पहचानना है। तो पहले देखो ये कितने कितने अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको आखिरी वाली डिजिट से देखना है। यहाँ पर कितना दिख रहा है 9, यहाँ भी दिख रहा है 9, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कितना दिख रहा है तीसरे नंबर पे 2, और यहाँ कितना दिख रहा है 3, तो बड़ा डिजिट आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या कहलाएगी, बड़ा, और ये संख्या क्या कहलाएगी, छोटी। तो इसका मतलब है कि 9312 कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है। अब बड़ी है तो कितनी बड़ी है इससे, तो इससे कितनी बड़ी है वो निकालने के लिए अपन को ये घटाना पड़ेगा। तो 9213 को घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा ये संख्या उससे उतनी बड़ी कहलाएगी, है ना। चलो, तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 बचेगा। यहाँ पर 12 क्यों बोला मैंने, यहाँ से एक उधार लिए क्योंकि अपन, है ना। यहाँ पर जब अपन एक उधार ले ली तो यहाँ क्या हो गया 0 में से 1 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। फिर यहाँ से एक उधार लेंगे तो 0 का हो गया 10 में से 1 गया, क्या आ गया 9। जब यहाँ से इधर 1 गया तो 3 का क्या हो गया 2 में से 2 गया 0, 9 में से 9 गया 0। इसका मतलब है कि 99, यानी संख्या जो बड़ी है वो कितनी बड़ी है, तो 99। तो हम लिखेंगे कि 9213 से कितनी बड़ी है, 99 बड़ी है। आंसर खत्म कहानी। इस तरीके से समझ में आ रही बातें। तो इस तरीके से हम छठवां सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है मेरे को आपको ये 6 सवाल पूरे समझ में आए होंगे। चलिए 7वां सवाल भी फटाफट देख लेते हैं, और 8 मतलब 2 सवाल और बचे हैं, इनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, है ना। चलिए, तो अगला सवाल क्या है, सोहेल के पास 2490 रुपए थे। ये सवाल देखिए, सोहेल के पास 2490 रुपए थे। उसने 1025 रुपए की किताबें खरीद ली। बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। मतलब इतने रुपए उसने बाजार लेके गया, इतने की उसने किताबें खरीद ली, तो अब उसको वापस कितना देगा दुकानदार, तो उसका अंदर घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, कम हो जाएंगे क्योंकि इतने तो वो रख लेगा, है ना। तो कम कर दीजिए, घटाना तो आपको आता ही है, चलिए घटा लेते हैं फिर भी। तो ये हो जाएगा, टोटल उसके पास थे 2490, और कितने की उसने सामान खरीद लिया, 1025 का उसने सामान खरीद लिया। तो कितने बचे निकालना, मतलब घटा दीजिए। 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे तो हो गया 10 में से 5 गया, आ गया 5, 9 में से 1 उधर चला गया तो बचा 8 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ 6। इधर जब गए तो कोई दिए नहीं अपन ने, तो ये 4 जैसे का वैसे, तो 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1। तो कितने रुपए शेष बचेंगे उसके पास, तो हम यहाँ लिख देंगे उसके पास 1465 रुपए शेष बचे। यहाँ लिख लेंगे इसको अपन, है ना। ठीक है, चलिए लास्ट वाला सवाल फिर से देख लीजिए। चलिए देखिए सवाल, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि पहली संख्या मान लेते हैं 2 है, दूसरी संख्या हमें अभी नहीं पता, थोड़ी देर के लिए नहीं पता, है ना। तो हमने कहा कि दोनों 2 संख्या है हमारे पास, एक है 2 और दूसरी क्या है हमें पता नहीं, उसका योग मिला के हमारे पास कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये पता कैसे लगाएंगे हम, ये संख्या कितनी हो कि इन दोनों उसके साथ यदि हम इसको मिलाएं तो वो दोनों मिलके कितना बन जाए 10। तो हम थोड़ी देर के लिए, हमें तो अंडरस्टूड दिख रहा है कि 8 लगेगी, लेकिन ये पता कैसे चला कि ये 8 आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो संख्या हमको प्राप्त है और जितने हमको दोनों को योग करके जहां हमें पहुंचना था उसमें से जो प्राप्त उसको घटा दो। देखो 10 में से 2 को कम करेंगे कितना आ गया 8, तो मिल गई ये संख्या 8। समझ में आई बात। तो वैसे यहाँ भी करना है, 2 संख्या का योग कितना है 45, मतलब दोनों को मिला के कितना करना है अपन को 45। उसमें से एक पता है दूसरी नहीं पता, तो जितना करना है उसमें से एक संख्या को घटा दो तो दूसरी आपको मिल जाएगी। तो अपने पास एक संख्या जो है वो कितनी है 45,000, उसमें से एक क्या है अपने 22,500, घटा दीजिए। 0 में से 0 0 0 0 0 10, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 से कम हो गया क्योंकि अपन एक उधार दे चुके हैं, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये भी कितना आ गया 22,500। तो दूसरी संख्या भी क्या होगी 22,500
500 की, चाहो तो आप देख लो। अब दोनों दूसरी संख्या जो निकली और ये संख्या जो है दोनों मिलके इतनी हो रही है कि नहीं, तो चेक कर सकते हो, दोनों जोड़ के देख लो तो उतनी ही होगी, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। और इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि कार्यपत्रक 3 आपको सारे जितने 8 सवाल हैं मेरे को सभी को समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बस यही कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।